तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लीव अप टू योर नेम पार्ट 2 की। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यन क्यों हेम को रोक लेती है और उससे बोल रही होती है, क्या तुम पागल हुए हो, तुम इस आदमी को मारना चाहते हो, और वो उसे धक्का दे देती है। यन क्यों के पास एक बैग होता है जिसमें कि सारा मेडिकल का सामान रखा होता है। तो फिर वो बैग ओपन करती है और वो पेशेंट को चेक कर रही होती है। फिर वो पेशेंट के गार्जियन को उसकी कंडीशन के बारे में बता रही होती है। तो फिर जो हेम होता है वो यन क्यों की तरफ देख रहा होता है घूर कर। इसके बाद योन ऑपरेशन ब्लेड निकालती है और पेशेंट की चेस्ट पर एक कट करती है और वहाँ पर जो भी क्लॉटेड ब्लड होता है उसे निकालती है। ये सब देखकर हेम थोड़ा चौंक जाता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। हेम अपने आप से पूछ रहा होता है कि किस टाइप की मेडिकल टेक्निक यूज़ कर रही है ये लड़की। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और उसको लेकर चली जाती है। एम्बुलेंस के जाने के बाद यन क्योंग वहाँ पर पेशेंट ओहारा को ढूंढ रही होती है। तो फिर हेम उसे रोक लेकर पूछ रहा होता है, तुम कौन हो। फिर योंग उसे अपना नाम बताती है और बोल रही होती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ हॉस्पिटल में। ये कहने के बाद वो वहाँ से जा रही होती है। तो फिर हेम उसे रोक लेता है और बोल रहा होता है, क्या यहाँ पर वुमन भी डॉक्टर बन सकती हैं। तो फिर वो हाँ बोलती है। यन क्योंग उससे परेशान हो जाती है तो फिर उसे किक मारती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हेम उसका पीछा कर रहा होता है। आगे जाकर यन क्योंग रोड क्रॉस करती है और वो दूसरी साइड खड़ी होती है। तभी वहाँ पर हेम भी जा रहा होता है, पर उस टाइम पर ग्रीन लाइट होती है। उसके सामने से एक बस आ रही होती है और आखिरी मोड़ पर बस ड्राइवर ब्रेक लगा लेता है। ये देखने के बाद यन क्योंग को कुछ याद आ रहा होता है और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। हेओम युनकुंग के पास जाता है और उसकी पल्स चेक कर रहा होता है। जब वो उसकी पल्स चेक करता है तो फिर सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है कि जैसी इस लड़की की पल्स है वैसी सेम मेरी पल्स भी है। फिर इसके बाद हेओम अपनी वो नीडल निकालता है और वो एक्यूपंक्चर ट्राई करने जा रहा होता है युनकुंग पे। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाती है। तो फिर उसमें से कंपाउंडर बाहर निकलते हैं और हेओम से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम इनके गार्जियन हो। तो फिर वो हाँ बोल देता है। फिर वो उनके साथ हॉस्पिटल जा रहा होता है एम्बुलेंस में बैठ के। बट एम्बुलेंस में बैठने की हेम की आदत नहीं होती, तो फिर उसे उसके अंदर चक्कर आ रहे होते हैं। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और यंग क्योंग को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर आते हैं और यंग को पहचान लेते हैं। फिर वो हेम से पूछ रहे होते हैं कि तुम कौन हो। तो फिर जो एम्बुलेंस में आदमी आए होते हैं वो डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि ये यंग क्योंग का गार्जियन है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं। तो फिर वहाँ पर हेम जितनी भी नई चीज़ें देख रहा होता है उनसे डर रहा होता है, जैसे कि एसी लाइट्स। यन क्योंग का इलाज हो रहा होता है। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर पूछ रहे होते हैं कि इनका गार्जियन कौन है। तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर शायद इनका बॉयफ्रेंड आया है इनके साथ में। तभी वहाँ पर हेम पहुँच जाता है। तो फिर डॉक्टर देखकर हंसने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि यन क्योंग का जो टेस्ट है वो काफ़ी यूनिक है लड़कों में। फिर नर्स हेम के पास जाती है उससे पूछने के लिए कि तुम कौन हो। तो फिर वो बता रहा होता है कि मैं यन क्योंग का गार्जियन हूँ। इसके बाद वो हेम से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा क्या रिलेशन है यंग के साथ, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। हेम को नहीं पता होता कि बॉयफ्रेंड का क्या मतलब होता है, उसे लग रहा होता है कि कोई फ्रेंड। तो फिर वो हाँ बोल देता है। कुछ देर बाद यंग को होश आ जाता है। तो फिर डॉक्टर से पूछ रही होती है कि हारा कहाँ पर है। फिर वो बता रहे होते हैं कि वो वापस आ गया, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो डॉक्टर यंग से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना भूल गया। अभी वो यहीं पर था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। यूनक्योंग बोल रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो डॉक्टर बोल रहा होता है, मुझे पता था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बट वो आदमी क्लेम कर रहा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यूनक्योंग गुस्से में पूछ रही होती है कि वो लड़का कहाँ है जो बोल रहा है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हेयम एक्सकलेटर पर होता है और वो बार बार नीचे ऊपर जा रहा होता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के डोर के पास जाता है और वहाँ पर खेलना स्टार्ट कर देता है। फिर वो लिफ्ट के अंदर जाता है और बार बार ऊपर नीचे जा रहा होता है। फिर वो थक कर एक जगह पर बैठ जाता है और अपने आप से पूछ रहा होता है, क्या यहाँ पर वुमेन्स अपने आप ही डॉक्टर बन सकती हैं। यन क्योंग होवारा से मिलने के लिए जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें एक बार माफ़ कर दे रही हूँ, बट तुमने दोबारा ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। ओहारा बोल रही होती है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, वैसे ही मैं मरने वाली हूँ। और वो यन क्योंग को वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है। यन क्योंग उस ओहारा से बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने पेशेंट को बचाऊँ, और मैं तुम्हें बचा कर रहूँगी। ओहारा कुछ भी नहीं बोलती है और यनक्योंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ओहारा बोल रही होती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। जब वो बाहर निकलती है तो फिर वहाँ पर दो नर्स आपस में बात कर रही होती हैं और वो बोल रही होती हैं, क्या तुमने यनक्योंग के बॉयफ्रेंड को देखा, वो बहुत ही फ़नी है। फिर वहाँ पर वो जूनियर डॉक्टर आता है और वो यनक्योंग से बोल रहा होता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में सबको पता चल गया है। हेयम बाहर बैठा होता है और वो याद कर रहा होता है कि जब वो मैजिस्ट्रेट का इलाज कर रहा होता है तो फिर उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। तभी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं मारने का और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो अपना टूल बॉक्स निकालता है और उसकी तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें यूज़ नहीं करता तो फिर आज शायद मैं रॉयल पैलेस में होता। यन क्योंग अपने कैबिन में होती है और वो बोल रही होती है कि वो आदमी कौन है जो बोल रहा है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हेयम के पास में एक औरत आती है और वो वहाँ पर साफ़ सफाई कर रही होती है। तो फिर हेयम उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम सर्वेंट हो। तो फिर वो लेडी मना करती है और बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर परमानेंट वर्कर हूँ।
फिर हेम पूछ रहा होता है कि जो यहाँ पर डॉक्टर है उनका सोशल स्टेटस क्या है। फिर वो लेडी बता रही होती है कि जो यहाँ पर डॉक्टर है वो सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट और बेस्ट हैं। जितने भी लोग यहाँ पर है वो सारे डॉक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद वो पैसों के बारे में पूछ रहा होता है तो फिर लेडी बता रही होती है कि यहाँ पर सारे डॉक्टर बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और ये सुनते ही ह्यूम बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। बात करते हैं जोशन डायनेस्टी की। जो मास्टर ह्यूजन होते हैं उन्हें एक केज में रखा जाता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है, उनसे बात कर रहा होता है। ह्यूजन उस आदमी से बोल रहे होते हैं, क्या तुमने मेरा काम कर दिया? मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें ह्यूम पर एरो शूट करना है। तो फिर वो आदमी हाँ बोल रहा होता है। इसके बाद हेजन बोल रहे होते हैं कि अब ये सब हेम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहाँ से ज़िंदा लौटकर आ पाता है या फिर नहीं। हेमंसो के बाहर सारे पेशेंट हेम का वेट कर रहे होते हैं, बट वो वहाँ पर नहीं होता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर रॉयल ट्रूप्स पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पर हेम को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि हेम यहाँ पर छुपा हुआ है। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। जो हेम होता है वो पेशेंट के बेड पर सो रहा होता है। तभी वहाँ पर यनकुंग पहुँच जाती है और वो बोल रही होती है, क्या ये मेरा बॉयफ्रेंड है? वहाँ पर नर्स भी होती है, तो फिर उसे लग रहा होता है कि ह्यूम ने विग पहन रखी है। फिर वो उसके बाल पकड़कर खींचने लग जाती है। ह्यूम चिल्लाने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझे टच मत करो, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। मुझे एक ड्रीम आया था और उसमें मैं एक लड़की से मिला था, और वैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी मेरी ज़िंदगी में। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर यन क्योंग ह्यूम के करीब जाती है और उससे बोल रही होती है, क्या वो लड़की मैं हूँ? जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो फिर यूनगम को देखकर चौंक जाता है और वो वहाँ से उठ जाता है। फिर वो हेम से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी चिंता कर रहा था? अगर तुम कहीं जा रही थी तो फिर तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए था। मैं तुम्हारी वजह से पूरी रात नहीं सो पाया, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था। ये सुनने के बाद यनक्योंग वहाँ से चली जाती है और जो हेम होता है उसका पीछा कर रहा होता है। तभी यनक्योंग रुक जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि पहले तुम अपने बाल ठीक करो। इसके बाद हेम कुछ रिबन निकालता है, अपने बाल को बांध लेता है। फिर योनकुंग से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर डॉक्टर यही कोट पहनते हैं, ये बहुत ही स्टाइलिश है। योनकुंग बोल रही होती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो फिर हेम इस बात का जवाब नहीं देता और वो बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन पर बहुत सारा पैसा भी होता है। योनकुंग मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है, इसका मतलब तुम्हें पैसे चाहिए। फिर वो अपना पर्स निकालती है और पूछ रही होती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हेम बोल रहा होता है कि मुझे सिर्फ 100 यांग चाहिए। योनकंग बोल रही होती है, क्या तुम्हें $1000 चाहिए? तो फिर ह्यूम बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा है, तुम मुझे 50 यांग दे दो। योन क्योंग अपना पर्स वापस रख लेती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर काम करते हो। वो उसे बताने जा रहा होता है कि वो हेमिसो में काम करता है, बट वो उसकी बात नहीं सुनती और बोल रही होती है, क्या तुम हेरा में काम करते हो? फिर वो अपना फ़ोन निकालती है, उसे दिखाकर बोल रही होती है, क्या मैं तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेंट करूँ सेक्सुअल हरासमेंट और स्टॉकिंग के केस में? हेयम कुछ भी नहीं बोल रहा होता और मुस्कुरा रहा होता है। तो फिर युनगुंग के पास तभी किसी का कॉल आता है और वो एक लड़के का कॉल होता है। फिर वो उसे पिक करती है और वो उस लड़के से मिलने के लिए जा रही होती है। उसका नाम होता है मिंजे। बात करने के बाद वो हेयम से बोल रही होती है कि आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बट आइंदा तुमने अगर ऐसा कुछ किया तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ़ रिपोर्ट कर दूंगी। तभी हेयम के पेट में से आवाज़ आती है, क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। फिर वो पूछ रहा होता है कि यहाँ पर गुप्पा का क्या रेट है। फिर वो कैफेटेरिया में जाती है और उसे वहाँ पर खाना लेकर देती है। खाना देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो ओहारा के पास जा रही होती है उसकी कंडीशन चेक करने के लिए, बट ओहारा अपने रूम में नहीं होती है। तो फिर जो हेम होता है वो कैफेटेरिया में बैठा होता है और वहाँ पर अकेला खाना खा रहा होता है। उसके सामने ओहारा बैठी होती है और वो उसको देख रही होती है घूर कर। ओहारा को देखकर हेयंग अपनी प्लेट को छुपाने लग जाता है और बोल रहा होता है कि वहाँ पर और भी खाना मिलता है, तुम वहाँ पर ले सकती हो। ओहारा कुछ भी नहीं बोल रही होती। फिर वो एक स्पून निकालता है, ओहारा को देता है और बोल रहा होता है, क्यों ना हम दोनों साथ में खाएं। ओहारा वो स्पून लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। इधर जो यनक्योंग होती है हॉस्पिटल के बाहर ओहारा को ढूंढ रही होती है। तभी उसके पास एक फ़ोटो सेंड होती है और वो फ़ोटो भेजी होती है ओहारा ने। उसमें ओहारा उसके बॉयफ्रेंड यानी कि ह्यूम के साथ होती है और वो खाना खा रही होती है। इसके बाद युनगुंग कैफेटेरिया में पहुंचती है और वहां पर ओहारा को रोक लेती है। फिर ओहारा अपना हाथ छुड़ाती है और उसे खाना खाने लग जाती है। फिर वो मुस्कुरा रही होती है और हेम को थैंक यू बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर युनगुंग उसके पीछे जा रही होती है, तो फिर हेम उसके पीछे जाता है और उसे रोक लेता है। उससे पूछ रहा होता है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। युनगुंग बोल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि ओहारा की सर्जरी होने वाली है और तुमने उसे खाना खिलाया है? हेम पूछ रहा होता है कि इसका क्या मतलब है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। युनगुंग बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से उसकी सर्जरी नहीं हो पाएगी। अब तुम खाना खा चुके हो ना, तो फिर प्लीज़ तुम हॉस्पिटल छोड़कर चले जाओ अभी। हेयम याद कर रहा होता है कि जब वो ओहारा के साथ खाना खा रहा होता है तब उसने उसका हाथ पकड़ा होता है और उस टाइम पर उसकी पल्स चेक की होती है। तो फिर जो उसकी हार्ट बीट का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हेयम बोल रहा होता है, मुझे पता है वो बीमार है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। तो फिर यनकुंग बोल रही होती है, बहुत ही कम टाइम में उस लड़की ने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया। इसके बाद वो यनकुंग से माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा होता है, क्या यहाँ पे क्राइम है किसी भूखे को खाना खिलाना? वो भूखी थी इस वजह से मैं उसे खाना खिला रहा था। अगर ये क्राइम है तो फिर तुम मुझे पनिशमेंट दे सकती हो। क्या पनिशमेंट है? फ्लॉग करोगी या मेरा बिहेड करोगी?
गुस्से में आकर यनकुंग उसे किक मार देती है और बोल रही होती है, क्या तुम क्रेजी हो? यहाँ पर तुम कैसी बातें कर रहे हो एक्साइड और बिहेडेड की। वहीं पास में से एक पेशेंट गुजर रहा था, उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा होता है। जैसे ही यनकुंग उसे देखती है तो फिर उसके हाथ पर कांपने लग जाते हैं। किसी तरीके से वो बाथरूम में जाती है और वहाँ पर मुंह हाथ धो रही होती है। तभी उसके पीछे वहाँ पर हेम पहुँच जाता है। फिर उसे देखकर यनकुंग चिल्लाने लग जाती है। फिर वो उसे बाहर ले जाती है, उसे पीट रही होती है, बोल रही होती है, क्या तुम पागल हो? तुम लेडीज टॉयलेट में आ गए थे। हेम मुझसे पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें आजकल कोई प्रॉब्लम है कि तुम्हें इंडाइजेशन हो रही है या फिर तुम्हारी जो हार्ट रेट है वो काफ़ी बढ़ जा रहा है। यनकुंग उससे बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उससे पूछ रही होती है तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर हेम बोल रहा होता है कि तुम मुझे एक बार अपना हाथ दे दो। फिर वो यनकुंग का हाथ पकड़ लेता है, उसकी पल्स चेक करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो उसकी पल्स नहीं चेक कर पाता है। तो फिर यनकुंग को गुस्सा आता है, उसका हाथ मोड़ देती है। फिर वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और हेम को वहाँ से भिगवा देती है। इसके बाद यनक्योंग अपने सीनियर डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। तो फिर उसे डांट रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में थी। यनक्योंग कुछ भी नहीं बोल रही होती। तो फिर वो सीनियर डॉक्टर बोल रहा होता है कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना चाहती हो तो फिर तुम लीव लेकर जा सकती हो। यनक्योंग बोल रही होती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या हमें ओहारा की जो सर्जरी है पोस्टपोन करनी पड़ेगी। तो फिर वो डॉक्टर हाँ बोलता है। इसके बाद वो ओहारा से मिलने के लिए जाती है। तो फिर वहाँ पर उसकी केयर टेकर होती है, वो उससे बोल रही होती है कि तुम 10 मिनट के लिए ओहारा को बाहर ले जाना एक्सरसाइज कराने के लिए, क्योंकि उसने अभी एक मीट खाया है। इधर हॉस्पिटल के बाहर ह्यूम किसी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, बट सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते। तभी वहाँ पर ओहारा व्हील चेयर पर अपने केयर टेकर के साथ पहुँच जाती है और वो ह्यूम को देख लेती है। फिर वो ह्यूम को अपने पास बुलाती है और अपने केयर टेकर को वहाँ से भेज देती है। इसके बाद हेम ओहारा को घुमा रहा होता है। तो फिर ओहारा उससे पूछ रही होती है कि आपने किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं, आप कौन हो। तो फिर हेम उसके करीब जाकर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सुनते ही ओहारा हंसने लग जाती है। तो फिर हेम बोल रहा होता है, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, बल्कि मैं जोशन का सबसे बेस्ट डॉक्टर हूँ। ओहारा पूछ रही होती है कि तुम यंको को कैसे जानते हो। तो फिर हेम बोल रहा होता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। इसके बाद वो ओहारा से पूछ रहा होता है, क्या तुम्हारी सर्जरी हो गई। तो फिर वो मना करती है और बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरी सर्जरी नहीं हो पाई, इस वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। हेम बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यून क्योंग बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और वो तुम्हें बचाने में कामयाब हो जाएगी। यून क्योंग हॉस्पिटल के अंदर घूम रही होती है। तभी वो देखती है विंडो से नीचे कि वहाँ पर ओहारा हेम के साथ होती है। ओहारा यूनकुंग को देख लेती है कि वो उनकी तरफ आ रही है। तभी वो अपना हाथ छुड़ाती है ह्यूम से और उसके सामने स्टेयर्स होते हैं। फिर वो व्हील चेयर के साथ स्टेयर्स से नीचे उतरने की कोशिश कर रही होती है, बट ह्यूम ओहारा से पहले स्टेयर्स के नीचे पहुंच जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वहाँ पर यूनकुंग आती है, ओहारा को उठाती है। ओहारा बोल रही होती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पागल है, वो मुझसे बोल रहा है कि वो जोशन का डॉक्टर है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जो हेम होता है वो देख रहा होता है, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है। यून क्यों हेम को अपने साथ अपने कैबिन में ले जाती है और वहाँ पर उसका इलाज कर रही होती है। हेम बोल रहा होता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। यून क्यों हेम के हाथ पर एनेस्थेसिया दे रही होती है। फिर उसके बाद वो स्टिचेस लगा रही होती है। तभी हेम सरप्राइज हो जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है। यून क्योंग हेम से पूछ रही होती है कि इस टाइम की जो चोट लगी होती है तुम जूशन पे उसे कैसे ट्रीट करते हो। हेम बोल रहा होता है, सबसे पहले हम ब्लीडिंग को रोकते हैं, उसके बाद हम चोट पर ग्यूरंजी रूट और ऑयल को साथ में लगाते हैं और साथ ही में हम एक्यूपंक्चर भी अप्लाई करते हैं ताकि मेडिसिन जल्द से जल्द काम करे। अगर इस दौरान उन्हें दर्द होता है तो फिर हम उसके ऊपर मलबरी एशेस लगा देते हैं। फिर वो पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर काम करते हो। हेम बोल रहा होता है कि मैं हेमिंसो में काम करता हूँ। यूनकुंग बोल रही होती है, मैं जय को जानती हूँ, यहाँ पर कंट्री के जितने भी गरीब लोग होते हैं उनका इलाज होता है। हेम मुस्कुरा रहा होता है और वो उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तो फिर वो उसकी बात मान जाती है। फिर वो उसका इलाज कर वहाँ से भेज देती है। फिर वो डॉक्टर से मिल रही होती है, उसे बता रही होती है कि अभी मैं एक पेशेंट से मिली, वो मुझसे बोल रहा है कि वो जोशन यूनिवर्सिटी का डॉक्टर है और जैसे वो बता रहा है मुझे लग रहा है कि वो सीरियस है। वो डॉक्टर हंसने लग जाती है और वो बोल रही होती है कि ऐसे केस के बारे में मैंने पहली बार सुना है, मैंने ऐसा पागल कहीं नहीं देखा जो बोल रहा है कि वो जोशन टेनेसी का डॉक्टर है। हेम बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर ओहारा आती है और वो उसे उसका टूल बॉक्स दिखा रही होती है जिसमें कि उसकी सारी नीडल्स होती हैं। हेम ओहारा से वो टूल बॉक्स मांग रहा होता है, बट वो नहीं देती और भागना स्टार्ट कर देती है। फिर हेम बोल रहा होता है, तुम्हें भागना नहीं चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट वो नहीं मानती है। योनकंग के पास डॉक्टर को कॉल आता है और वो उसे बता रहे होते हैं कि ओहारा दोबारा अपने रूम से भाग गई है। फिर वो सेक्रेटरी रूम में जाती है वहाँ पर फुटेज चेक करने के लिए और वो देखती है कि ओहारा भाग रही होती है, उसका पीछा कर रहा होता है हेम। कुछ दूर जाकर ओहारा अपने हार्ट पर हाथ रखती है और वहीं पर गिर जाती है। योनकंग भी ओहारा के पास जा रही होती है, बट जिस जगह पर ओहारा होती है वो जगह सेक्रेटरी रूम से काफ़ी दूर होती है।
हेयोम ओहारा की पल्स चेक कर रहा होता है, उसकी पल्स काफ़ी वीक होती है। तो फिर अपना टूल बॉक्स लेता है और उसमें से नीडल्स निकालता है। फिर वो उसके हाथ की सारी फिंगर्स पर पॉइंट कर रहा होता है। फिर इसके बाद वो दो और नीडल निकालता है, एक नीडल उसकी रिस्ट के आर पार कर देता है और दूसरी नीडल उसके सर में लगाता है, और तभी ओहारा को होश आ जाता है। ओहारा बोल रही होती है कि आपको मुझे छोड़ देना चाहिए था मरने के लिए। तभी हेम को याद आ रहा होता है कि यही सेम बात उस लड़की ने भी बोली होती है जोशिन डायनेस्टी में। फिर वहाँ पर यनकुंग भी पहुँच जाती है पुलिस को लेकर। तो फिर वो हेम को धक्का देती है और ओहारा की हालत चेक कर रही होती है। फिर वो पुलिस वाले ओहेम को पकड़ते हैं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। हेम यनकुंग से बोल रहा होता है कि मैंने इसे ज़िंदा करा है। तभी यनकुंग गुस्सा आता है और वो उसे चांटा मार देती है।